स्टूडेंट यहाँ हम ट्रिगोनोमेट्री टेबल बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, जो आपको 9, 10, 11, 12 सभी में काम में आएगी। तो एक बार देख लेते हैं उसको। देखिए सबसे पहले यहाँ वैल्यू रखते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, ये हमारा कॉट की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर आपको हो जाएगा 0 डिग्री, यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री और यहां पर आपका 60 डिग्री और लास्ट हो जाएगा आपका 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको निकालने सबसे सिंपल तरीका यह है, देखो ऊपर मान लीजिए 1, 0, 1, 2, 3 और 4, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, यहां भी 4 से और यहां भी 4 से। अब सभी के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। ये मैंने सभी का वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 0/4, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हम इसका भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला हो जाएगा 1/4 बराबर अंडर रूट में, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। इसका अगर हम स्क्वायर बनाना चाहें पेयर, तो इसके पेयर बन सकते हैं। यहाँ 1 कॉमन और यहां से आपका 2 कॉमन, तो यहां से हो जाएगा 1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 के बराबर। थर्ड है हमारे पास ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं। 2/4, 2 से काट सकता हूं मैं, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा मेरा 1, नीचे बचा 2, तो 1 का तो पेयर बना सकता हूं मैं 1 × 1, लेकिन 2 का पेयर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 को तो रूट से बाहर लिख सकता हूं, लेकिन सेकंड वाले को नहीं लिख सकता। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 45 की, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। थर्ड वाला लेते हैं, √3/4, तो यहां पर लिया हमने, तो √3 का तो कुछ नहीं कर सकते, इसका पेयर बना सकते हैं। तो रूट में 3 रहेगा और इसका पेयर आ गया हमारे पास बाहर, तो ये हो जाएगा √3/2 के बराबर। अब बात करते हैं लास्ट वाला, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यह हो जाएगा √1 और 1 का पेयर हमारे पास बन सकता है, तो 1 × 1 बराबर 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 की। तो देखिए हमारे पास साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 सभी की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालिए कॉस की वैल्यू। तो देखिए जो इसमें 90 की वैल्यू होती है वो इसमें 1 की वैल्यू होती है। आप इधर से पकड़िए और इनको सेम उतार दीजिए। जो इसमें 60 की वैल्यू होगी वो इसमें 30 की वैल्यू होती है। 45 बीच में पड़ रहा है तो इसलिए सेम टू सेम यही वैल्यू है। जो इसकी 30 की वैल्यू होगी वो इसकी 60 की वैल्यू हो जाती है। जो इसकी 0 की वैल्यू होगी वो इसकी 0 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, अब निकालने में tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू के लिए आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है कि हमें पता है साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर होता है tan थीटा के। तो हमको यहाँ साइन की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू पता है, तो इसका मतलब है कि साइन 0 और cos 0 बराबर किसको हो जाएगा, tan 0 के। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, tan 0 की, तो दोनों को भाग करते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 और 0/1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0 के बराबर। सेकंड वाले की वैल्यू, सेकंड हो जाएगी हमारे पास इसके बटे में, इसको लिखते हैं 1/2 और √3/2। जब भी ऐसे होते हैं आपको मल्टीप्लाई करनी आती है, इसकी इसमें गुणा हो जाती है, लास्ट वाले की सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इनकी मल्टीप्लाई करते 2/2 √3, इससे ये कैंसिल 1/√3 के बराबर।
तो 10 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 के बराबर। अब के ये दोनों लेते हैं इस बार 1/√2 1/√2 से मल्टीप्लाई इसकी इधर और इसकी ऊपर, तो √2/2 अंडर रूट की कैंसिल, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 45 के बराबर। नेक्स्ट 60 वाली वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाई 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 और 1 को लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ हो जाएगी आपके √3 के बराबर। अब देखिए ये वैल्यू जरूर ध्यान रखना 1/0, जब भी 1/0 होती है अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसका डिवाइड करना चाहें तो हम पर कोई भी संख्या नहीं आ सकती, ये 1 इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालनी है कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। तो कोसेक की जो वैल्यू होगी वो इसकी अपोजिट होगी, मतलब प्रतिलोम होती है इसका। प्रतिलोम का मतलब मैं बताता हूं आपको, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता था साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा के, और जो कोसेक थीटा होता था वो होता 1/साइन थीटा के बराबर। तो कहने मतलब है हमें चाहिए कोसेक की वैल्यू, तो कोसेक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मतलब कोसेक जो जीरो की वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी 1/साइन जीरो के बराबर। तो हमारे पास साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, साइन जीरो की वैल्यू 0 है, ठीक है 1/0 हो जाएगी। या फिर इसको ऐसे मान लीजिए इसके नीचे से 1 है तो इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 की वैल्यू अभी मैंने क्या बताई थी आपको, इन्फिनिटी बताई थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू है 1/2, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2/1 के बराबर, तो मतलब 2 को लिखें या नहीं लिखें ये हो जाएगा 2 के बराबर। इसकी वैल्यू है √2, ये हो जाएगा √2 के बराबर। जैसे यहाँ पर 1/2 है, ऊपर नीचे कर देते हैं इसे, तो √2/1 के बराबर। तो √2 के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 2/√3 के बराबर, और ये 1/1 के नीचे 1 माना जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर। अब देखिए इसी तरीके जैसे साइन होता है उसी तरह कॉसेक भी होता है, सॉरी कॉस भी होता है मेरा, या फिर ऐसे निकाल लीजिए, अगर ऐसा नहीं निकालना चाहे तो आप इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा के। तो सेम अपोजिट करके मैं इसकी निकाल रहा हूं 1/1 1 के बराबर 2/√3, इसकी वैल्यू √2, इसकी वैल्यू 2 के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, तो 0/1 इंफिनिटी के बराबर। अब सेम 10 की वैल्यू निकालते हैं बट्टे में 1, तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी क्योंकि ये हो जाएगा 1/0 के बराबर, अपोजिट किया था प्रतिलोम किया था इसका, ये हो जाएगा √3 के बराबर, 1/1 1 के बराबर, और ये हो जाएगी 1/√3 के बराबर, और ये हो जाएगी आपकी इसके बराबर, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी 1/0, तो इसका मतलब हो जाएगा 0/1, तो ये किसके बराबर हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। सभी की वैल्यू मिल चुकी है मुझे। अब इनको याद करने के लिए आपको बस ये है एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि बस साइन वाले टर्म जो वो याद कर लेना। आपको ध्यान रखना ये देखिए साइन के अपोजिट ये होता है, टेन के अपोजिट ये होगा, जैसे tan 0 की वैल्यू ये इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये इसके बराबर। सेम इसी तरीके कोसेक वाली और सेक वाली, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इसका आपको क्या करना, केवल ये वैल्यू याद कर लेना, हो सके ज्यादा ज्यादा ये वैल्यू याद कर लेना, और इन्हीं से आप पूरी टेबल निकाल सकते हैं। ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिनको ये टेबल नहीं आती है, जिससे उनको आसानी से बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं हो और वो फॉर्मूले को आसानी से टेबल में पुट कर सके इनकी वैल्यूज को। थैंक यू।